चलिएगा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के एक इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आज के दोस्तों सेशन के माध्यम से हम फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश जेल पहरी एग्जाम की, जेल पहरी परीक्षा की 2024 के अंतर्गत, जिसमें आपको यहाँ पर इस सेशन के माध्यम से ये पता चलने वाला है कि इसमें योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों मध्य प्रदेश जेल पहरी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और आप सभी को दोस्तों अच्छे से यह भली भांति जानकारी है कि एमपीएसबी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया, और इस कैलेंडर की हम बात करें तो इसमें आपको लास्ट में दोस्तों वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल पहरी परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो परीक्षा है जनवरी 2025 में होने वाली है। तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो जेल पहरी का दोस्तों एग्जाम है, जेल पहरी का जो एग्जाम है 2024 के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इसका दोस्तों जो परीक्षा लगभग लगभग जनवरी 2025 में होने वाली है। तो ये फिलहाल एग्जाम कैलेंडर में दोस्तों एमपीएसबी ने ये बताया। तो हम ये मान सकते हैं कि यदि जनवरी में नहीं भी होता है तो एक आध महीने आगे पीछे हम डेटा मान सकते हैं कि फरवरी मार्च के आसपास भी एग्जाम हो सकता है। तो इसका मतलब इसका जो नोटिफिकेशन है, यदि मैं इसके नोटिफिकेशन की फिलहाल बात करूंगा तो यदि एग्जाम जनवरी में फिलहाल बताया गया है तो लगभग 2 से 3 महीने पहले हम यहां पर नोटिफिकेशन एज्यूम कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन इसका हमें दोस्तों देखने को मिल सकता है, जिसमें सितंबर अक्टूबर के आसपास हम मान सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी योग्यता हमें इस परीक्षा में देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देखेंगे तो फिलहाल न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में दोस्तों 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल यानी 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 10वीं जो पास है वो हमें यहां पर दोस्तों योग्यता देखने को फिलहाल मिल जाती है। तो 10वीं पास है तो आप ये आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि मैं पुरुष अभ्यर्थी की बात करूंगा, मेल कैंडिडेट की बात करूंगा, तो यहां पर उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि मैं चेस्ट की बात करता हूं तो सीना बिना फुलाए दोस्तों 83 सेंटीमीटर हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यदि मैं महिला अभ्यर्थी की बात करता हूं तो उनकी ऊंचाई दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर 158 सेंटीमीटर हाइट यहां पर हमें फिलहाल दोस्तों देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों इसके अंतर्गत हमें यहां पर पैरामीटर फिलहाल दोस्तों देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आवेदक की दोनों आंखें जो हैं इनकी दृष्टि सामान्य होनी चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से दोस्तों उपयुक्त होना चाहिए। कोई भी शारीरिक रूप से अपंगता नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों जो यहां पर नौकनी यानी फ्लैट फुट की बात करें तो ये भी यहां पर फिलहाल नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देख लेना आपका जो फ्लैट फुट है उसका इशू तो फिलहाल आपको नहीं है, या फिर दोनों घुटने तो ज्वाइंट नहीं होते, जुड़ते नहीं है, वो भी आपको यहां पर देखना चाहिए। और इसके अलावा चिकित्सीय दृष्टि से आप यहां पर फिट होना चाहिए, क्योंकि जेल पहरी का एग्जाम है तो इसलिए भैया ये चीजें तो फिलहाल यहां पर आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा फीस की बात करें तो जनरल जो कैंडिडेट है उनके लिए फीस हमें 500 रुपए देखने को मिलती है। इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट में आप आते हैं तो 250 रुपए दोस्तों यहां पर हमें एप्लीकेशन फी देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ पोर्टल चार्ज 50-60 रुपए के आसपास आपको अलग से यहां पर देना हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो यदि कोई जनरल कैंडिडेट यहां पर हमें पुरुष देखने को मिलता है तो उसमें समान और अनारक्षित वर्ग में जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 33 वर्ष हमें देखने को मिल रही है। यानी 18 से 33 वर्ष का कोई भी अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी ये आवेदन यहां पर कर सकता है। इसके अलावा महिला आवेदक की बात करें दोस्तों तो इसमें चाहे मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं या फिर दोस्तों महिला आवेदक में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की बात करें या फिर दोस्तों हम अलग अलग यहां पर नगर सैनिक की बात करें तो इनके अंतर्गत भी 18 वर्ष हमें न्यूनतम एज देखने को मिलती है, लेकिन अधिकतम आयु में 5 वर्ष का इजाफा देखने को मिलता है। यानी 38 वर्ष हमें यहां पर दोस्तों एज लिमिट इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। पहला जो चरण होगा वो लिखित परीक्षा का होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम में दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको देखने को फिलहाल मिलेंगे। 100 क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसके लिए 2 घंटे की अवधि आपको
फिलहाल हमें देखने को मिलेगा, जिसमें समान ज्ञान यानी जनरल नॉलेज का पार्ट है, हिंदी है, समान अंग्रेजी है, गणित है और समान विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न दोस्तों आपको यहां पर देखने को फिलहाल मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो 800 मीटर की जो दौड़ है वो भी हमें यहां पर देखने को फिलहाल मिल जाती है। तो जब शारीरिक जो नाप यहां पर नाप जोख है वो हो जाता है तो उसके बाद में 800 मीटर की दौड़ में दोस्तों यदि मैं पुरुष यहां पर उम्मीदवार की बात करता हूं तो 2 मिनट 50 सेकेंड में दोस्तों 800 मीटर की दौड़ उनको यहां पर पूरी करनी है। और यदि मैं महिला अभ्यर्थी की बात करता हूं तो 800 मीटर की दौड़ में 4 मिनट का दोस्तों हमें यहां पर समय देखने को फिलहाल मिल जाता है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए दोस्तों 3 मिनट 15 सेकंड का समय हमें देखने को मिल रहा है। और यदि मैं दोस्तों गोला फेंक की यहां पर बात करता हूं तो गोला फेंक में दोस्तों 20 फीट है ना, जो आपके पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 20 फीट जिसमें गोले का वजन 7.26 किलोग्राम का हमें देखने को मिलता है। तो 20 फीट गोला फेंकना है भैया प्रहरी की पुरुष उम्मीदवार की बात करें और महिला उम्मीदवार की बात करें तो 16 फीट गोला फेंकना है भैया जिसमें गोले का वजन हमें दोस्तों यहां पर 4 किलोग्राम महिला उम्मीदवारों के लिए देखने को मिल जाता है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए दोस्तों 15 फीट हमें यहां पर पार्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों यहां पर एक चीज और मेंशन है, यदि दौड़ में कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो गोला फेंक में भाग लेने उसे नहीं दिया जाएगा। मतलब यदि आप ये वाला टास्क कंप्लीट करते हैं दौड़ का तो ही आप अगले टास्क गोला फेंक की तरफ यहां पर जाएंगे। और गोला फेंक में आपको अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि आप एक में पहली बार में टास्क पूरा नहीं कर पाते तो आपको 2 चांस यहां पर और भी फिलहाल दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी पार्ट आप लोग यहां पर याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें 100 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं जो हमने डिस्कस किए, जिसमें जनरल नॉलेज हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स यानी गणित है और जनरल साइंस है ना। अब मैं जनरल नॉलेज की बात करूं तो इसी में आपको हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो हमें 10वीं स्तर का देखने को मिलेगा, है ना। ज्योग्राफी यानी दोस्तों भूगोल हो गया, है ना। भारतीय संविधान पॉलिटी वाला पार्ट हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया, विविध वाला पार्ट है ना। इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र है, ठीक है। ये सभी हमें इसके अंतर्गत देखने को फिलहाल मिलेगा। फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का पार्ट, और इन सभी को मिलाकर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपको फिलहाल देखने को नहीं मिलती है। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी आप देख सकते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के अंतर्गत जो बेसिक पे है वो हमें 5200 से 20,200 और 1900 ग्रेड पे दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। और यदि मैं 7वें वेतन आयोग की बात करूंगा तो उसके बाद में 19,500 से 62,000 तक दोस्तों हमें यहां पर फिलहाल मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की दोस्तों सैलरी यहां पर देखने को मिल जाती है। तो औसतन हम बात करें शुरुआती तौर पे दोस्तों लगभग 25,000 के आसपास यहां पर सैलरी हमें शुरुआती तौर पे दोस्तों जेल प्रहरी की यहां पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं हैं, अलग अलग दोस्तों यहां पर यदि मैं बात करूंगा अमाउंट की बात करूंगा जो सरकार के द्वारा आपको प्रदान किए जाते हैं वो अलाउंसेस भी यहां पर फिलहाल ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों पार्ट हमारा सैलरी का हमें यहां पर फिलहाल देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट एक पार्ट यहां पर जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का पार्ट भी कंप्लीट करवा दिया जाए, उसको भी यहां पर बता दिया जाए। तो दोस्तों लास्ट यदि मैं एग्जाम की बात करता हूं तो उसमें लगभग 200 वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार यदि उम्मीद करें तो 200 से ज्यादा वैकेंसी के अनुमान भी यहां पर दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। तो आपकी जो तैयारी है वो अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। एमपी एग्जाम वाला भी लगातार आपके लिए दोस्तों यहां पर एमपीएसबी संबंधित जो एग्जाम है उन पर फोकस कर रहा है और डेली उसके सेशन भी आपको मिल रहे हैं। और नेक्स्ट वीक से आपके लिए दोस्तों मध्य प्रदेश जेल प्रहरी से संबंधित क्लास भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।